अलाइनर की ट्रीटमेंट शुरुआत कैसे करते हैं। वेलकम टू डे 8 ऑफ 30 डे अलाइनर रील चैलेंज। इस रील में हम जानेंगे कि हम अपने क्लिनिक में अलाइनर की शुरुआत किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और फाइनल में आपको दांत कैसे चाहिए। जैसे कि अगर आपके दांत बहुत आगे होंगे तो शायद आपको पीछे चाहिए होंगे, दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो आपको हम दांत सीधे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा आपसे डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनल दांतों में रिजल्ट किस तरह से चाहिए होता है। अगर आपके एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होंगे, मतलब कि अगर हम आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके तो हम आगे के ट्रीटमेंट करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि आपके दांतों में और मसूड़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर दांतों में और मसूड़ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए, जिससे कि अलाइनर के ट्रीटमेंट के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर ये सब कुछ ठीक होता है तो हम एक एक्सरे की एडवाइस करते हैं, जिसे ओपीजी बोलते हैं। एक्सरे के अंदर समझता है कि कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम या डिजीज तो नहीं है। कभी कभी दांत ऊपर से सब कुछ बढ़िया होते हैं, पर कभी कभी हड्डी के अंदर हमें दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कभी कभी कुछ ओवर रिटेन, मतलब दूध के दांत भी हड्डी के अंदर रह सकते हैं। तो वो ट्रीटमेंट से पहले ही हमें क्लियर कर लेना अच्छा होता है। इसके बाद आता है दांतों का माप लेना। माप हम दो तरीके से ले सकते हैं। पहला होता है इंप्रेशन मटेरियल की मदद से और दूसरा होता है डिजिटल स्कैन। जैसे आपके दांतों की जरूरत होगी और सिचुएशन के हिसाब से हम कौन सा माप लेना है ये डिसाइड करते हैं। ये माप लेने के बाद हमें वर्चुअल सिमुलेशन मिलता है, जिसके लिए 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। वर्चुअल सिमुलेशन में हम देखते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो किस तरह से होगा, आपको कितने प्लेट्स लगने वाले हैं, कितना ड्यूरेशन लगने वाला है और अल्टीमेटली हमें अलाइनर की ट्रीटमेंट में कॉस्टिंग कितने आने वाली है। ये सब हम वर्चुअल सिमुलेशन की मदद से पता कर सकते हैं। अगर आप वर्चुअल सिमुलेशन से संतुष्ट होंगे, मतलब जो आपको फाइनल रिजल्ट वर्चुअल सिमुलेशन में दिख रहा है वो अगर आपको पसंद आया, तो हम आगे के अलाइनर की फैब्रिकेशन स्टार्ट करते हैं, जिसे 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। एक बार अलाइनर आने के बाद हम अलाइनर को कैसे पहनना है, उसके क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, उसका प्रोटोकॉल क्या है, आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। वो समझने के बाद आप हर 10 से 15 दिनों में अलाइनर्स को चेंज करके अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप क्लिनिक के पास ही रहते होंगे तो इट इज रिकमेंडेड कि आप हर महीने में एक बार तो भी आके चेकअप करा लेना चाहिए। बट अगर आप दूसरे शहर में रहते होंगे तो हम आपको 2 या 3 महीने का सेट दे देते हैं, जिससे कि आप खुद से हर 10 से 15 दिनों में आपका सेट चेंज कर सकते हैं और आपकी ट्रीटमेंट प्रोग्रेस होती रहती है। तो इस तरह से हम हमारे क्लिनिक में अलाइनर की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर जो हमें ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।